स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपना मन बना लिया, आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आ गए। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे चैनल का इंटेंट सिर्फ इतना कि पिछले कुछ सालों में जो हमने स्टॉक मार्केट में लाइव मार्केट से जो दो चार चीजें सीखी हैं, वो हम अपनी तरफ से रिटेल कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से देना चाहते हैं। आपको हमारे चैनल पर क्या नहीं मिलेगा वो भी सुन लीजिए। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्स, वेबिनार, सेमिनार, किताबें, वीडियो, लिंक, किसी तरह की कोई भी चीज शेयर नहीं करेंगे। हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं सब चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने रैशनल माइंड का यूज करें, सेंसिबल तरीके से आपको जिसकी जरूरत हो वो चीज मार्केट में बाय करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, जैसा आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सुन लिया कि स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। स्वागत इस तरह से कि आपने अपना मन बना लिया स्टॉक मार्केट में आने का, स्टॉक मार्केट में काम करने का, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने का। इसके लिए हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आ गए स्टॉक मार्केट पर। सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट में आने के आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, आपके अपने उसके पीछे कई इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत तेजी से बनता है, सरलता से बनता है, आसानी से बनता है। बिल्कुल ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, एक लॉन्ग रन बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इसको बिजनेस के तरीके से सीखना समझना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में एज के बहुत कम पैसे में, थोड़े से पैसे में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आ जाइए स्टॉक मार्केट में। आपको ऐसा लग सकता है किसी के प्रभाव में आकर के कि मेरे पड़ोस का चाचा स्टॉक मार्केट में कई सालों से काम कर रहा है। अब तो ये स्थिति है कि मेरे चाचा का लड़का और उसकी उसकी बीवी और उसके बच्चे भी स्टॉक मार्केट के अंदर में सुबह शाम काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इस बात से आप प्रभावित हो गए, इस बात का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया। आपने लोगों को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने नियर बाय लोगों में आपने देखा, अपने रिश्तेदारों में देखा, दोस्तों में देखा, आपने अपने ऑफिस में साथ काम करने वालों को देखा। आपने ऑब्जर्व किया कि ये लोग अपने काम के साथ साथ छोटा छोटा करके स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ करके रोज शाम को 500 700 1000 2000 बनाने की कोशिश करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है कि जितना लोगों ने इसको बना रखा है वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इस बात के भी इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हैं और आप आ गए स्टॉक मार्केट में। देखिए, भाव सिर्फ इतना है कि स्टॉक मार्केट में आपका क्या रीजन है। वो रीजन बिल्कुल वैलिड रीजन है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, उसका पूरा मान सम्मान है, क्योंकि वो आपका अपना रीजन है। उस रीजन के बाद आपने अपना मन बना लिया कि भैया नवरात्रे आ रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद छोटा छोटा किसी ना किसी चैनल को फॉलो करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिखाने वाले तो यहाँ पर भरपूर है। उनमें से मैं भी एक हूँ और कमी कोई है नहीं। दुनिया जान की चीजें सब फ्री में अवेलेबल है। तो कोई दो चार पांच चीजें यहाँ से सीख लेंगे, थोड़ा बहुत साथ में मन बना तो कोई दो चार किताबें भी पढ़ लेंगे और एक आधा कोई कोर्स करके अपना कुछ ना कुछ चल जाएगा। क्योंकि कोर्सेज भी कोई ऐसी मार काट नहीं है जी। कोर्सेज 100 रुपए से लेकर के लाख 2 लाख रुपए तक अवेलेबल है। अपने पास जितनी शक्ति क्षमता होगी उसके हिसाब से छोटा मोटा कोर्स करेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, क्लास में जाके बैठना नहीं होता, फीस दे दो, वो अपना लिंक भेज देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे करके हम अपना नौकरी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस खड़ा कर लेंगे। एक चीज और, जितने मेरे नौकरी करने वाले भाई हैं या जितनी भी जो सर्विस क्लास है, वो सर्विस क्लास के मन में हमेशा एक चीज रहती है कि कब मेरा अपना काम होगा, कब मेरा अपना बिजनेस होगा और कब मुझे ये नौकरी की लानत से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि रोज सुबह उठ करके शेव करके तैयार होकर के ऑफिस जाना, इससे बड़ा दर्द जीवन में कोई नहीं है। इस दर्द से 100% लोग 100% लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। कि यहाँ तो हाल ये है कि कोई किसी के लिए काम करना ही नहीं चाहता। काम करेंगे तो जी अपने लिए करेंगे। फिलहाल नौकरी इसलिए करनी पड़ रही है कि जी मजबूरी है, घर चलाना है, किस्तें देनी है, बच्चे पालने हैं, रात को रोटी उन्हें खिलानी है और सुबह स्कूल भेजना है।
कि जी ये कमिटमेंट कैसे पूरी हो, नौकरी करनी पड़ रही है सिर्फ मजबूरी में। एक बार मेरा पार्ट टाइम काम सेट हो जाए, एक बार ये स्टॉक मार्केट का मैं शुरू कर लूं, एक बार ये मैं कोर्स कर लूं, एक बार ये मैं 4 किताबें पढ़ लूं, एक बार कहीं से मैं 25-50 हजार लाख रुपए का इंतजाम करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूं, और एक बार मुझको कोई ऐसी एक रामबाण स्ट्रैटेजी मिल जाए, उसके बाद तो क्या नौकरी और क्या मेरा बॉस, दोनों को लात मारूंगा। ये भी मन में विचार हम सबके मन में होता है, कोई परेशानी नहीं है। अभी तो सिर्फ मैं आपको आपके मन के विचारों के साथ लेकर के चल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले क्या क्या आपके मन में विचार हो सकते हैं। नौकरी के साथ काम सेट करने का विचार हो सकता है, पहला नौकरी छोड़ने का विचार हो सकता है, अपना काम धंधा शुरू करने का विचार हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इजी मनी है, पैसा जल्दी जल्दी बन जाता है, इस बात का विचार हो सकता है। स्टॉक मार्केट लंबा चलने वाला काम है, इस बात का विचार हो सकता है। सबसे बड़ी बात, गलती से अगर आपने एमसीएक्स के बारे में सुन लिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ तो ये हाल है जी कि यहाँ पर तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में तो फिर भी 3:30 बजे छुटकारा मिल जाता है। एमसीएक्स तो रात 11:30 बजे तक जान खाता रहता है, भरपूर टाइम है, क्या परेशानी है। सुबह 9 से लेकर के 11:30 बजे तक पड़े हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। पैसा तो इतना कॉन्फिडेंस है जी आपको कि पैसा तो, डैडी आप मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ, लाख रुपए आप मेरे को दो, मैं आपको दिखाता हूं कि करोड़पति कैसे बना जाता है। ये विचार भी आपके मन में हो सकता है। ये सब के सब विचार हम सब के मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आए होंगे, आते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे विचार है, क्योंकि विचार आपके हैं तो अच्छे तो है ही, इनको भला बुरा कहने से क्या लाभ हो, सेल्फ एब्यूसिव थोड़ी होना है हमने। विचार आ रहे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, मुबारक हो। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप आना चाहते हैं, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया आपने डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया काम है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं कि स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, एक नए भाई, एक मेरा नया भाई जो ये कह रहा है कि जी मेरा स्टॉक मार्केट में आने का मन बन गया है जी, मेरे को कोई 2 4 5 चीजें ऐसी बता दो, कुछ मेरे को कुछ ऐसा हो जाए कि चलो मैं थोड़ा बहुत चलना शुरू करूं, तो ये स्पेशल वीडियो मेरा उस भाई के लिए है। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी बात को सुनते रहो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2 4 चीजें काम की आपको आपके मतलब की मिल जाएंगी। पहली चीज, आप आए स्टॉक मार्केट में, आपने अपना मन बना लिया। देखिए स्टॉक मार्केट में आकर के प्रॉफिट कमाने के, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है कि जब आप इन्वेस्टिंग का रास्ता पकड़ते हैं, और इन्वेस्टिंग का रास्ता भी आप डायरेक्ट शेयर खरीद करके नहीं पकड़ते, आप म्यूचुअल फंड से पकड़ लेते हैं। आप म्यूचुअल फंड वाले को मंथ ऑन मंथ एक एसआईपी 500-700 हजार रुपया देना शुरू कर देते हैं, और वो म्यूचुअल फंड का जो वहां पर फंड मैनेजर है, वो आपके बिहाफ के ऊपर माल खरीदना बेचना शुरू कर देता है। आपका हो गया जी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन शुरू। क्या जरूरत है आपको अपनी नौकरी छोड़ने की और परेशान होने की, स्टॉक मार्केट में ही आना था ना। और स्टॉक मार्केट में आकर के छोटा मोटा कोई अपना काम धंधा सेट करना था। काम धंधा सेट करने के लिए आपके पास एक ये रास्ता भी हो सकता है, अभी मैं आपको रास्ते बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बुनियादी बेसिक पैसिव रास्ता, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा सिर खपाई नहीं करनी है, अपने खाते में पैसे डाल दो, एक ईसीएस मैंडेट साइन कर दो, म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, वो मंथ ऑन मंथ आपसे 500, 1000, 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, जितना आप उसको देना चाहते हो आपसे ले लेगा, आपके बिहाफ के ऊपर खरीदना बेचना शुरू कर देगा, और आपको आपकी रिटर्न डे ऑन डे बेसिस पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। हो गया जी आपका स्टॉक मार्केट में काम शुरू। पहला तरीका। आप कहते हो नहीं, ये तरीका है बोरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं है, इसको मजा तो, ठीक है पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है पर मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा जब खुद खेलेंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे। तो दूसरा तरीका हुआ, इसके बाद आप थोड़े से और आगे बढ़े, आपने कहा यार ये म्यूचुअल फंड वाला रास्ता बड़ा बोरिंग है यार, इसमें यार ईसीएस लग जाती है, वहां पर रोज अपना उसकी वो एनएबी उसकी देखते रहो, यूनिट से मल्टीप्लाई करते रहो, आपको अपनी फंड वैल्यू दिख जाती है, मुझे तो आता नहीं इसमें। मैंने क्या किया, ये जो खुद करने का जो जुनून है ना हम लोगों में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हम सबकी विडंबना के, सब कुछ खुद करके देखना है। कोई बात नहीं, आपने आपने कहा नहीं मानूंगा जी, ना ना मैं नहीं मानूंगा जी म्यूचुअल फंड ना, और आगे चलो, और कुछ बताओ, लाइफ में चाहिए एक्साइटमेंट। करो ना, कई कई तरह तरह की एड सुनते देखते हैं कि डर के आगे फला जीत है और क्या कहते हैं नॉनसेंस क्या क्या है। खुद करूंगा, म्यूचुअल फंड में तो चलो चल रहा है सो चल रहा है जी, खुद करने का तरीका बताओ। आओ जी, उसके बाद आपने अपना मन बनाया
कि जी मैं मैं माल खरीदूंगा, मैं बनूंगा झुनझुन वाला, वो वाले कंसेप्ट अच्छे अच्छे हैं। गलती से आपने वैरेन बफे और चार्ली मंगर का नाम आपने और सुन लिया। वैसे मैं आपको बता दूं, वैरेन बफे का पार्टनर है चार्ली मंगर, बर्कशायर हैथवे इनकी कंपनी का नाम है। चार्ली मंगर की उम्र वैरेन बफे से ज्यादा है। हम सबने वैरेन बफे का नाम ज्यादा सुना है क्योंकि वो कंपनी का फेस है, सामने आता है, बात करता है, दिखता है, उसका बहुत नाम है। पर उससे 5-7 साल ज्यादा उम्र उसके पार्टनर की है जिसका नाम है चार्ली मंगर, MUNGER। अगर जीवन में सिर्फ आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को समझना चाहते हैं, एक आदमी से कुछ सीखना चाहते हैं, इस स्टॉक मार्केट या लाइफ इन जर्नल, तो मेरा सजेशन होगा चार्ली मंगर के बारे में जाने, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में अपनी नॉलेज एनहांस करें। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। बहरहाल आ जाते हैं हम अपनी कहानी पे। आपने मन बना लिया, नहीं जी नहीं, हमने नहीं करना सट्टेबाजी वाला काम, सुबह खरीदो शाम को बेचो, ये सब सब बेकार की बातें हैं। हम तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम तो बनेंगे वैरन बफे, हम तो बनेंगे झुनझुन वाला, हम तो बनाएंगे अगला टाइटन। और पता नहीं कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में शुरुआत दौर में आई। आपने कहा भैया कोई परेशानी नहीं है, अच्छे रेटों पे आपने पढ़ ली 4 किताबें। मैंने कहा भैया करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, और कुछ करना नहीं है। इंट्राडे विंट्राडे सब बकवासबाजी। हम तो भैया सस्ते रेटों पर माल खरीदेंगे और लेकर के रखेंगे, और अपना धीरे धीरे एक्युमुलेट करना शुरू करेंगे। जब माल सस्ता मिलेगा खरीदते चलेंगे, काम अपना चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ये एक दूसरे लेवल का भाव हो सकता है आपके मन में कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आए, आप ट्रेडिंग करने नहीं आए, आप इन्वेस्टिंग करने आए। मुबारक हो, बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, बहुत करेक्ट अप्रोच है आपकी, बहुत सटीक अप्रोच है आपकी। आप अगर इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ने की, समझने की जरूरत है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी दर कंपनी को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं, और उसके बाद उसकी मोट एनालिसिस करते हैं। और बहुत चीजें करने के बाद आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो अपने भाव से सस्ती मिल रही है क्या। वैरेन बफे क्या कहता है? वैरेन बफे कहता है कि आपको माल तब खरीदना है जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते दामों पर, डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब 100 रुपए का माल आपको 70 का मिल रहा है। 100 है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब 100 का माल, माल से मतलब है कि उसकी वर्थ है 100 रुपए, पर किसी कारण से, इमोशनल ड्रामा के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, या मल्टीपल रीजंस के कारण आज वो आपको बाजार में डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसको कहते हैं अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, तो आपको वो माल उठाना है। ये है जी फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पढ़ाई करनी है। साथ में आप, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं आपके पास। आप NSE की वेबसाइट पर जाकर के फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं, और बहुत सारी किताबें हैं पढ़ सकते हैं। कोई अंत नहीं है किताबों का। जो आपको किताब अच्छी लगे वो आप किताब पढ़ें, और आप धीरे धीरे इस रास्ते पर डले। आप कहते हो चलो ये रास्ता तो हुआ, ये रास्ता तो हुआ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, इन्वेस्टर बनना है। इसमें भी आप कहते हो भाई मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया जी मजा? ये एक बार माल खरीदा और रख दिया, अब बैठे हैं उसको देख रहे हैं, कर रहे तो कुछ है नहीं। यहाँ पर तो करने का जुनून है। जब तक रोज दिन में ऊपर नीचे कुछ करना लें, 500-700 हज़ार रुपए को आग ना लगा लें, तब तक चैन पड़ेगा नहीं। नहीं, ये रास्ता है बोरिंग। बोरिंग काम नहीं करने, क्योंकि हमें चाहिए लाइफ में एक्साइटमेंट, और वो भी चाहिए फुल। तो भैया उसके बाद आप जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में आए, तो फिर धीरे धीरे आपके साथ और आपको इन्फ्लुएंसेस आने लगे। अब आपको एक और बड़ी मजे की चीज सुनाता हूं, वो सुनिए। आप मार्केट में बनने आए अगला राकेश झुनझुनवाला मेरा भाई। आपने कहा भैया हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, माल खरीदेंगे रखेंगे और करोड़पति बन करके ही मरेंगे, और सट्टेबाजी नहीं करनी है, हमें सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अच्छे रेटों पर माल खरीदना है, और धीरे धीरे करके माल खरीद करके हमें करोड़पति बनना है। मुबारक। पर ये करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाकर के डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपने रिसर्च करी, घूम फिर करके पहुंच गए, आप किसी एक, आपने जीरो इन कर दिया, और जीरो इन करने के बाद आप किसी ABC ब्रोकर पर जाकर के रुके। देखा चलो ये ब्रोकर बहुत अच्छा है जी, इसके साथ खाता खोलो। खाता आपने खोला, लॉग इन प्रोसेस है,
1 घंटे के अंदर खाता खुल गया, 3 दिन के अंदर उसने आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दिया, साथ में आपने उसका टर्मिनल खोल करके देख लिया, बहुत खूबसूरत सा आपको आपका नाम नजर आने लगा, ऊपर नीचे बैलेंस नजर आने लगा 0, क्योंकि अभी आपने उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है। अब आपको इन्फ्लुएंस कहां से आना शुरू होगा वो सुनिए। अब होगा अगले लेवल का ड्रामा शुरू। सबसे पहले जैसे ही आपका खाता खुलेगा, किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी जुगाड़ जंतर से, मार्केट में बैठे हुए बहुत सारे, ज्यादातर इंदौर वाले मेरे भाई, एडवाइजरी फ्री की एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करने वाले मेरे भाई, वो आपका नंबर करेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़ जंतर करके चोरी, और आपको आने लगेंगे फोन शुरू। फोन आएगा, हाँ जी रामलाल जी, हाँ जी बोल रहा हूँ जी रामलाल जी, मैं ये बोल रहा हूँ, वो आपसे पहले करके सवाल पूछेगा कि जी आपका स्टॉक मार्केट में काम कैसा चल रहा है। आप हैरान, आप पहली बार तो आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे भाई मेरी बीवी को तो ये पता नहीं है कि मैंने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया, ये कौन सा ऐसा भाई है जिसको मेरा नाम भी पता है और इसको ये भी पता है कि मेरा स्टॉक मार्केट में काम कैसा चल रहा है। आप कुछ हाँ बोलोगे ना बोलोगे, कुछ सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आपका नंबर और नाम चोरी किया गया है। चोरी किया गया से मतलब है डेटा बेचा गया है और किसी सामने वाले ने डेटा खरीदा है। जिसने डेटा खरीदा है वो डेटा के ऊपर आपको कॉल कर रहा है और आपको कॉल करके जबरदस्ती आपको एडवाइजरी सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। उसकी सिर्फ एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, और वो ये कि आपसे वो महीने के, क्वार्टर के, 6 महीने, साल भर के कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपसे लेना चाहता है। लेने के बाद आपको सुबह शाम आपको फोन करके या मैसेज डाल के ये कहना चाहता है कि ये खरीदो वो बेचो, ये खरीदो वो बेचो करके आपका बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये आया आपके ऊपर पहले नंबर का इन्फ्लुएंस। आए तो थे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने, वैरन बफे बनने। सोचा तो आपने ये था कि अच्छी अच्छी कंपनियों का माल अच्छे अच्छे रेटों पर खरीदोगे। वो तो कब अच्छी कंपनी होगी और कब वो डिस्काउंट पर मिलेगी और कब आप उसको खरीदोगे, जब नौमन तेल होगा तो राधा आंटी का डांस देख लेंगे। अभी तो सिचुएशन ये है कि आज शाम को करने के लिए कुछ है नहीं, तो पहले नंबर का इन्फ्लुएंस ये कि आपको आ गया जी इंदौर से फोन। आपका दिमाग थोड़ा सा घूमा, देखा भाई ये क्या चीज़ है, इसको मेरा नाम भी पता है, मेरा नंबर भी पता है, और उसे ये भी पता है कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और वो मुझको एडवाइजरी सर्विस भी देना चाहता है। ट्रैप आप ऐसे होंगे, आप होंगे भाई मेरे को किसी पे विश्वास। आप पहली बारी में तो आप उसके साथ सवाल जवाब इतने नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए सरप्राइजिंग है, बट समहाउ आप स्मार्टली आपने एक्ट करा और आपने कहा कि भाई मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे को कोई 1 रुपया ना दूंगा। वो कहेगा सर आपसे पैसे मैंने नहीं मांगे हैं, आप 2 4 5 दिन मेरे साथ काम करके तो देखो, आप मेरी कॉल्स को चेक तो करो। मैं आपको सुबह ये बताता हूँ कि ये माल खरीदना या ये माल बेचना, आपको शाम को रिजल्ट दिख जाएगा, आप मत खरीदो सर, पेपर ट्रेडिंग कर लेना। आपको ऐसे वैसे ऊपर नीचे साम दाम दंड भेद करके फंसाने की वो भाई कोशिश करेगा। चलो, किसी तरीके से आप इतने ज्यादा स्ट्रांग निकले कि आपने उससे अपनी जान छुड़ाई और आप उसके ट्रैप में नहीं आए। आप मन अपना पक्का करके बैठे हो कि भैया बनूंगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनूंगा। वैरन बफे, इंडिया का वैरन बफे अगला मैं ही हूं। नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा सट्टेबाजी, नहीं करना इंट्राडे, नहीं करना स्विंग ट्रेडिंग, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। अब आप गलती से आ गए जी यूट्यूब के ऊपर। आपने यूट्यूब के सर्च बार में डाला, फंडामेंटल एनालिसिस लिखा या कुछ लिखा, या कौन सा स्टॉक कब खरीदे बेचे लिखा, या आपने हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक लिखा, या आपने कुछ भी, आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाकर के आपने स्टॉक मार्केट लिखा, मारा एंटर। अब आपने यूट्यूब को ये बता दिया कि भैया आपका स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है। यूट्यूब का अल्गो बड़ा स्मार्ट है, आप जो उसको सर्च पे डालते हैं आपको उसी का कंटेंट देना शुरू कर देता है। एंटर मारते के साथ ही आपके सामने पेज के ऊपर आने लगा, सबसे पहले आएगी निफ्टी, निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी, 500 के 5000 बनाए, जीरो हीरो स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इस प्रकार का कुछ आएगा। फिर उसके बाद, मतलब ये सब इन्फ्लुएंसेस जो एक बिगनर को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में कोशिश करते हैं वहां ले जाने की जहां पर बहुत बड़ा खड्डा है। अब एक फैक्ट शेयर करता हूं आपसे। थोड़े दिन पहले सरकारी एक डेटा रिलीज हुआ, वो कहता है विद इन 90 days ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट 90% ऑफ रिटेलर्स विल लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल। 90 90 90। अब समझाता हूं आपको सरल शब्दों में। फर्ज कीजिए कि आज सुबह 100 लोगों ने खाता खोला, 100 बिगनर्स ने खाता खोला, इसी बात में ही सब कुछ है। ये बात समझ आ गई तो समझिए कि बहुत सारी गलतियां करने से
जो मेरे बिगनर भाई हैं, जो मेरे फ्रेशर भाई हैं, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं, उनको बहुत बड़े खड्डे से ये बात अभी बचा लेगी, अगर आपको अगले 5 मिनट में मेरी ये बात समझ आ गई तो। आ गए जी बाजार में आप, और 90-90-90 रूल अब आप समझिए। सरकारी डेटा कहता है कि अगर आज के दिन में 100 लोगों ने खाता खोला है, तो अगले आने वाले 90 दिन तक 90% लोग, मतलब 100 में से 90 आदमी अगले 90 दिन में अपनी 90% कैपिटल बर्बाद कर देंगे। ये सरकारी डेटा है और ये फैक्ट्स पर बेसिस है। ये पिछले समय में सरकार डेटा ऑब्जर्व कर रही है, सब ब्रोकरों से ये डेटा ले रही है। जिस ब्रोकर पर आप खाता खोलते हो ना, उसकी मजबूरी है सारी की सारी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, आपका सारा का सारा विड्रॉल डिपॉजिट लेना देना सरकार के पास अपडेट करना पड़ता है। सोच करके देखो, आप अपने घर में, अपने प्रोफेशन में भाई साहब, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, चार्टेड हो, टीचर हो, मान सम्मान है आपका, बिजनेसमैन हो, सिविल सर्विसेज तक के लेवल का कैलिबर आप रखते हो अपने जीवन में। और यहां स्टॉक मार्केट के काम में फैक्ट ये है कि 90 दिनों के अंदर 90% जनता अपनी 90% कैपिटल को स्वाहा कर देगी। ये फैक्ट है। तो सोचने की बात है, क्या सारे के सारे हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने प्रोफेशंस में तो हम इतने स्मार्ट हैं कि किसी से बात करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, लिफाफा देकर खत का मजमून भांप लेते हैं। और यहाँ स्टॉक मार्केट में हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि 90 दिन में भाई साहब हमारी 90% कैपिटल स्वाहा होने वाली है। तो क्या कुछ ऐसा है मार्केट में, क्या कुछ ऐसा हमें पता चल सकता है? क्या हमको ये पता है कि आगे आने वाले इस जगह पर खड्डे हैं, इस जगह पर होल्स हैं, पिटफॉल्स हैं, जिनसे हम, हमें पहले बता दिया जाए, जिनसे हम बच करके चलें। और एक चीज आपको फिर कहता हूं, जीवन में सारी की सारी गलतियां करना कोई जरूरी नहीं है। कई लोगों ने गलतियां पहले कर ली हैं। सारी की सारी गलतियां करने के लिए बैठोगे, जीवन भी कम पड़ जाएगा और पैसा भी कम पड़ जाएगा। तो जो भाई कुछ गलतियां करके आ गए हैं ना, उनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। सजेशन नंबर 1। अब आओ, अभी तक तो हम अभी दूसरी दुनिया में घूम रहे थे। पहला तो था म्यूचुअल फंड, जो हमने नहीं करना। दूसरा था हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसके बारे में हम थोड़े से बोर हो गए, भैया उसके अंदर माल खरीदो छोड़ो, मजा नहीं आ रहा जी, कुछ और बताओ। अब आई तीसरे लेवल का ड्रामा आया। तीसरे लेवल के अंदर में आ गया जी कि हम तो ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक। ट्रेडिंग की दुनिया में आपने अपना पहले दिन से ही मन बना लिया कि आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना, बोर हो गए हो, आपने अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, उसमें पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, उसमें एक कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स पढ़ो। इतनी हिम्मत और शक्ति हमारे में नहीं है भैया। अगर वही सब करना है तो उससे बेहतर तो म्यूचुअल फंड ही है, रहने दो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी हो तो भैया कोई किसी की एडवाइजरी सर्विस ले लो, ये कर लो वो कर लो, जो वो बताए खरीद लो और छोड़ दो। ये तो हुआ दूसरा तरीका। तीसरा हुआ कि यार अगर करना है ना काम, तो काम खुद ही करना है, पैसे को आग लगाएंगे, अपने हाथों से लगाएंगे, किसी को देने नहीं है हमने पैसे। हमने नहीं विश्वास करना किसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के ऊपर। क्या पता कौन सा माल खरीदे बेचे, हमारा पैसा बर्बाद करे। बर्बाद करूंगा अपने हाथ से करूंगा, किसी को देकर क्यों करूंगा। आपने मन बना लिया यार ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग का हो गया भैया, या इंट्राडे करेंगे या स्विंग करेंगे, आपने अपना मन कंफर्म कर लिया जी, आओ अब ट्रेडिंग के बाजार के अंदर में आप आओ। ट्रेडिंग के बाजार में आप आए, और ट्रेडिंग के बाजार में आते के साथ ही आपके पास इन्फ्लुएंसेस, जैसा मैंने पहले कहा, वो आपको इन्फ्लुएंसेस पहले आने शुरू हो जाते हैं। खाता खोलने के बाद आपको कई जबरदस्ती की, फ्री की, पैसे की एडवाइजरी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाती हैं। वहां से आप बचते हो तो आप यूट्यूब पर आते हो। यूट्यूब पर आने के बाद आप कुछ एंटर करते हो तो आपको दुनिया जान का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। आप चाह करके या ना चाह करके शाम होते होते टेक्निकल एनालिस्ट, चार्ट रीडर, चार्टिस्ट बन ही जाते हो। आप समझते हो कि हाँ यार, ये 2 स्ट्रैटेजीज मैंने सीख ली, 4 इंडिकेटर सीख लिए, 5 महीने किताबें पढ़ ली, अब आएगा मजा, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अब मैं करूंगा बाजार में खुल्लम खुल्ला सट्टेबाजी, और अब मैं देखता हूं कि कोई मुझे कैसे रोक सकता है। उसके बाद आप चाहे इंट्राडे करते हो या आप उसके बाद स्विंग करते हो, वो एक अलग ही दूसरे लेवल पर कहानी है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में आए हैं इंट्राडे करने के लिए, स्विंग करने के लिए, ऑप्शंस खरीदने बेचने के लिए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि 90 दिन के अंदर आपकी 90% कैपिटल खत्म, स्वाहा हो जाएगी। प्लीज मेरी बात को आप सीरियसली लें। इस बात से आप डिसहार्टन्ड ना हो, आपने इस बात से हैरान परेशान नहीं होना है, ये फैक्ट है।
मान लोगे तो बेहतर, नहीं तो 90 दिन के बाद मान लोगे। फिर उसके बाद नहीं मानोगे तो फिर उसके परले 90 दिन के अंदर में मान लोगे। पर होना मोटा मोटा यही है। सोच करके देखिए, अगर इतना ही सरल होता किसी के लिए स्टॉक मार्केट की दुनिया में आकर के इजी पैसे छाप लेना और करियर बना लेना, और थोड़े से पैसे ला करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, और उसके बाद 2 स्ट्रैटेजी या 4 स्ट्रैटेजी सीख करके 5 वीडियोस देख करके ट्रेड लेना और बंद करना, अगर इतना ही सरल होता तो क्या हम सबके सब अब तक करोड़पति ना हो गए होते? सोच करके देखिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये काम हम सबको एक्साइट कर रहा है, हम सब इसके अंदर लगे हुए हैं, हम में से कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। और विडंबना ये कि हर 90 दिन में हम अपनी 90% कैपिटल को खत्म करते हैं, फिर बाजार जाते हैं, पैसे का इंतजाम करके लाते हैं, फिर दोबारा ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक हम अपनी हिम्मत और शक्ति से टूट नहीं जाते। अब आती है बात कि क्या एक बिगनर के लिए, एक रिटेल ट्रेडर के लिए, क्या कुछ ऐसी 2-4 चीजें हैं, या मैं बता सकता हूं, या जो मैंने इस बाजार से सीखी हैं, क्या मैं बता सकता हूं, जिसको फॉलो करके, जिसको समझ करके वो अपनी कैपिटल को बचाए, वो 90 दिन में 90% कैपिटल खत्म करने वाले लोगों में शामिल ना हो? तो सुनिए, मैं आपको अपनी तरफ से क्या बताना चाहता हूं। पहला, अब फटाफट से बोलना शुरू करता हूं, अब इधर उधर की कहानी नहीं करूंगा। आज बस मन था जर्नल बात करने का, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी 2-4 दिन हो गए थे कुछ ना कुछ नई चीज बताते हुए, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज कुछ ऐसा मेरे बिगिनर भाइयों के लिए कुछ आज एक ज्ञान, अपने दिल की बात आपसे शेयर करता हूं। उसमें पहला, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलो, जो आपको सबसे अच्छा ब्रोकर लगता हो उसके पास खोलो। उसके अंदर कोई नहीं है, सारे ब्रोकर बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आपको जब किसी भी तरह की कोई भी कॉल्स, एडवाइजरी के लिए, सर्विसेज के लिए कॉल्स आए, उनको इमीडिएट बेसिस के ऊपर नंबर्स को ब्लॉक करते हुए चलो। वो सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए, आपको दुख देने के लिए आ रहे हैं। बात अभी आप मेरी तरफ से कंफर्मेशन में लिखते चले जाओ। अब जो मैं आपके बातें बोल रहा हूं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये ओके टेस्टेड प्रूव्ड है। कि अगर मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कि उन लोगों से बात नहीं करनी है, उनको एंटरटेन नहीं करना, उनसे कॉल्स नहीं लेनी है, तो वो नहीं लेनी है। इसके ऊपर किसी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। पहला, ब्रोकर जो मर्जी ले लो। दूसरा, आपको कॉल्स आती हैं जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपको ट्रेड कराएंगे जी, हम आपको कॉल्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके नंबर ब्लॉक करते हुए चलो। उनसे बात नहीं करनी है, जितना उनसे बात करोगे उतना ट्रैप हो जाओगे। तीसरा, यूट्यूब के ऊपर आते हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सज्जन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं। कोर्सेज 100 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक के कोर्सेज बिक रहे हैं। तीसरा नंबर का सजेशन, जो चीज सीखना चाहते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है वो चीज यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री अवेलेबल है। उसको फ्री में सीखने की शुरुआत करो, कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। आपका मन करता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, आप किसी के भी चैनल पर जाओ, टेक्निकल एनालिसिस की कई क्लासेस हैं, कई घंटों की क्लासेस हैं। लोगों ने अपने फ्री के वीडियोस बना बना करके डाले हुए हैं। उनका बड़ा मान सम्मान है, उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। उन्होंने अपना टाइम लगाया आपको चीज सिखाने के लिए। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को फालतू में पैसा दे करके अपना पैसा बर्बाद करने की। जो चीज फ्री में है पहले आप उसको ग्रहण करो, वहां से अपना नॉलेज बढ़ाना शुरू करो। फर्ज करो कि जी आपने मन बना लिया टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करेंगे, स्विंग करेंगे, पर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो। पहला, ब्रोकर जो मर्जी चूज कर लो। दूसरा, किसी की एडवाइजरी सर्विस, कॉल, पेड सर्विसेज नहीं लेनी है, वहां पर पैसे बचाने हैं। तीसरे नंबर पर, किसी फालतू चक्करबाजी में नहीं पड़ना है, किसी के कोर्सेज नहीं खरीदने हैं, कभी भी नहीं खरीदने हैं किसी के कोर्सेज। जो चीज सीखना चाहते हो वो चीज, विश्वास जानो, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैं आपकी हेल्प करता हूं। आप अपनी तरफ से जो भी चीज आपको लगता हो आप सीखना चाहते हो, और आप उसके पैसे देने के लिए तैयार बैठे हो सीखने के लिए, वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपको उसका अच्छे से अच्छा वीडियो निकाल करके शेयर कर दूंगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है वो वीडियो मेरा नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो खुद रिटेल हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ, तो मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ सिखाने वाला? आप बात समझ गए? आपका कोई एक चीज सीखने का मन करता है, फर्ज करो आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखने का मन करता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखने के लिए किसी को पैसे देने की, कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखो कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो शेयर करो जी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके आप सब के लिए बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो निकाल करके शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को देख लो, हो गया आपका कोर्स खत्म। आई होप आपको बात समझ आ गई। मैं कोशिश कर रहा हूं
एक बिगनर को उस रास्ते पे डालने की, उन सब खड्डों से बचाने की जिन खड्डों में गिर करके उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। आई होप आपको बात समझ आती चली गई हो। पहला, फिर बोल रहा हूं, ब्रोकर जो मर्जी। दूसरा, पेड सर्विसेज नहीं लेनी है, किसी को कोई कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी की कॉल टिप्स नहीं लेनी है। तीसरा नंबर, किसी का भी कोर्स खरीदने से पहले कोशिश करो कि वो चीज यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाए, वहां से सीखो। टिप नंबर 4, नेकेड ऑप्शन बाइंग। आपको सुबह शाम, अगर आप YouTube के ऊपर 100 वीडियोस देखते हो तो उसमें से 90 वीडियोस आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कॉल खरीद लो, यहाँ पर पुट खरीद लो। क्यों बताते हैं? बहुत कम पैसे के अंदर में लाखों करोड़ोंपति बनने का सपना दिखाया जाता है नेकेड ऑप्शन बाइंग में। नेकेड ऑप्शन बाइंग पर मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, मेरे किसी भी वीडियो में देख लेना। आज उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो इस बात को। आपने नेकेड, आप लिखो अपनी कॉपी में, नेकेड ऑप्शन बाइंग आप नहीं करोगे, कभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग आप नहीं करोगे। आप दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल एनालिसिस चार्टिस्ट आपको सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक कंडीशन में नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे जी, मैं करूंगा नेकेड ऑप्शन बाइंग सिर्फ एक कंडीशन में। परम पिता परमेश्वर, आप जिस भगवान को जानते मानते हो, वो आपके सपने में आए, सामने आकर के बैठ जाए और आपको कहे कि कॉल खरीद या पुट खरीद, उस समय कहेंगे। वो दिन होगा, वो पॉइंट होगा सर, जब मैं आंखें बंद करके कॉल, जब मेरा भगवान आकर के सामने आकर के ये कह देगा ना कि बेटा यहाँ पर कॉल खरीद ले या यहाँ पर पुट खरीद ले, उस दिन मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लूंगा। और वो आपको पता है कि अब वो भगवान तो अब कब आएंगे नहीं आएंगे वो तो अब भगवान को ही पता है। 100 बातों की एक बात है, नेकेड ऑप्शन बाइंग हमने नहीं करनी है, हम नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। हम नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचेंगे तो हमारा कैपिटल सेव रहेगा। हमारा कैपिटल सेव रहेगा तो हम धीरे 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 गलतियां करते करते, छोटी छोटी गलतियां करते, उनका सुधार करते, अपना स्किल डेवलप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। सीधी बात है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? आपको ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपके पास कब रुकेगा? जब आप उल्टे सीधे गंदे ट्रेड नहीं लोगे। अब उल्टे सीधे गंदे ट्रेड कौन से होते हैं? नेकेड ऑप्शन बाइंग होती है। जो कोई आपको बेवकूफ कह रहा है यहाँ पर कॉल खरीद ले, यहाँ पर पुट खरीद ले, या ये कर ले या वो कर ले, वो नेकेड ऑप्शन बाइंग है, उसको अवॉइड करो। वो सबसे बड़ा जहर है। ये हो गया 4 नंबर का टिप। अब और आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। एज एज मेरा खुद अपना रुझान जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ है। मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ, स्विंग भी करता हूँ, और कई चीजें साथ साथ सीखने समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा अपना इंक्लिनेशन इंट्राडे में ट्रेडिंग की तरफ है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ है। अभी तक हमने वो चीजें पकड़ने की कोशिश की कि जो हमने करनी है और नहीं करनी है, ऐसे ऐसे करके। अब उसके बाद आती है बात कि हम अपना लर्निंग का स्किल, हम अपना स्किल का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू करेंगे। वहां पर मैंने बात करी टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी यूट्यूबर का जो आपको अपना एफर्ट लगा करके चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको फ्री में कुछ चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी क्लास, आप उसका वीडियो देखना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 2 4 5 चीजें सीख जाओगे, उल्टे सीधे ट्रेड से बच जाओगे। ये हो गया जी थोड़ी सी एक, थोड़ा सा एक एक ब्रीफ कि एक बिगनर है जो मार्केट में आया है या आना चाहता है, उसको क्या क्या करना चाहिए। उसको खाता, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से पहले ज्यादा उसको विचार की आवश्यकता नहीं है। खाता जहां पर मर्जी खोल लो, देख लो कि जिसके ब्रोकिंग चार्जेस वगैरह थोड़े से कम हो उसको कंसीडर कर लो। दूसरे नंबर पर, उल्टी सीधी एडवाइजरी, किसी तरह की एडवाइजरी सर्विस आपने नहीं लेनी है। तीसरे नंबर पर, आपने किसी तरह के कोर्सेज नहीं खरीदने हैं, सब चीजें यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। चौथे नंबर पर, आपने नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। पांचवें नंबर पर, आपने अपना स्किल डेवलपमेंट करना है। अपना स्किल डेवलप करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास या टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर दुनिया जान के लोगों ने अपने वीडियोस डाले हुए हैं, किसी के भी एक वीडियो को देख करके चीज को सीखना शुरू कर दो। अब आगे चलते हैं, स्किल कैसे डेवलप होगा। थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था, ना देखा हो तो कोई बात नहीं, फटाफट से इसमें बताता हूँ आपका स्किल कैसे डेवलप होगा। आपका स्किल सबसे पहले डेवलप होगा सामने से, या तो किताब पढ़ के या वीडियो देख के। आपका थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल स्किल बढ़ना शुरू होगा। आप अपना स्किल डेवलप करो जो चीज। अब इसके साथ आपको एक बड़ी मजे की और चीज बताता हूँ। आपने कोई चीज एक सीखी, किसी के वीडियो से गए, टेक्निकल एनालिसिस में गए, और वहां पर आपने उसकी कोई पहली क्लास में कोई एक चीज सीखी। जैसे सीखी उसको अगले दिन, जैसे कैसे कैसे आप अपना स्किल डेवलप करोगे। शाम के समय आपने सोचा, हाँ यार कि स्टॉक मार्केट के अंदर करियर बनाना है, मैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपने काम से फारिग हो जाता हूँ, मैं रोज रात को 1 घंटा इस काम को देना चाहता हूँ, मैं अपना स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। किसी भी काम को
कोई बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे या कोई स्किल डेवलप करना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम उस चीज को देंगे ना। तो टाइम आपने डिसाइड करा, हाँ मैं रोज रात को 9 से 9:30 या 9 से 10, 10 से 11 1 घंटा इस काम को देना चाहता हूँ, चीज को सीखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास कुछ स्किल छोटा मोटा डेवलप हो गया है, तो मैं छोटा मोटा कोई 1 आध 2 क्वांटिटी से ट्रेड करके देखूंगा स्किल डेवलपमेंट करने के बाद। वेरी गुड। रोज शाम को आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक चीज सीखी, किसी के चैनल से शुरू करा, उसने आपको इंट्राडे में एक चीज सिखाई, वो चीज कोई कोई भी एक चीज थी, आपने वो चीज सीखी, कॉपी में नोट करी, अगले दिन आपने उसको मौका, जैसे ही आपको मौका लगा, आपने वो चीज अपने ट्रेडिंग के टर्मिनल पर उस स्क्रिप्ट को लगा करके आपने देखा, आपने साथ साथ उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हाँ भाई ने ये बताया था, यहाँ पर ये हो तो मुझे ये देखना है, ये हो तो मुझे ये देखना है। जब आपने उसको लाइव मार्केट में टेस्ट रीटेस्ट कर लिया, आपको और कन्विक्शन आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, हाँ यार ये आदमी ठीक है, इसने ये चीज बताई, ये चीज ऐसे ऐसे काम करती है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। दूसरे नंबर की क्लास देखो उसकी, दूसरे पर क्या बताया, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, उसकी मास्टर क्लास कंप्लीट हो गई, 4 चीज आपने, 5 चीज सीख ली, 5 चीज आपने स्क्रीन पर लगा करके देख करके अपना स्किल साथ साथ डेवलप करना शुरू कर दिया। बहुत 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 सरल है, बहुत सरल है, बहुत मजा आएगा, सच कह रहा हूं बहुत मजा आएगा। एक चीज सीखी, स्क्रीन पर लगाई, लाइव ऑब्जर्व किया, शाम को फिर आए, फिर चीज सीखी, अगले दिन फिर उसको लाइव ऑब्जर्व स्क्रीन पर लगाया, फिर ऑब्जर्व किया। ऐसे करते 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 विश्वास जानिए कि अगर आप किसी एक सामने वाले सज्जन की मास्टर क्लास या कोई चीज सीखते हैं, कोई एक आदमी अगर यूट्यूब पर आकर के चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो चांसेस हैं उसने 2 4 5 साल मार्केट में ऐसी तैसी कराई होगी, लॉसेस दिए होंगे, सुधार करा होगा। जो इतनी ज्यादा चीज आपको हिम्मत और शक्ति रख रहा है, कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है, यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना नाम बता करके चीज बताने की कोशिश कर रहा है, कोई मूर्ख तो वो होगा नहीं, उसको चांसेस है कुछ ना कुछ पता होगा। सोचिए कि उसके 5 साल 10 साल के ज्ञान को आपने 5 क्लासों में अब्सॉर्ब कर लिया, सोचिए आपका लेवल कहां से कहां पहुंच गया। सोच करके देखिए कि एक सज्जन जिसने 10 साल 15 साल 20 साल स्टॉक मार्केट में दिए, लॉसेस करे, प्रॉफिट्स करे, क्या क्या चीजों का सुधार करा, क्या 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 नहीं करा, उसका स्किल आपसे तो ज्यादा है, ये तो मानेंगे। और वो सामने से आकर के आपको फ्री में कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो आपने 5 क्लासों में सीख ली पूरी की पूरी, उसके 20 साल के ज्ञान को, जिसको कहते हैं ना गागर में सागर वाला काम हो गया जी, वो पूरा सागर एक गागर में भर करके लाया, उसने अमृत आपको दे दिया, वो अमृत आपने ग्रहण कर लिया, उसका काम खत्म। अब आप पहुंच गए जी किसी दूसरे यूट्यूबर के पास, उसकी आपने मास्टर क्लास को पकड़ा, आपका मन था इंट्राडे करने का, ऐसे कर लीजिए बात, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए 5 आदमी 10 आदमी आइडेंटिफाई कर लिए कि इन 5 आदमियों ने इंट्राडे के ऊपर ये वीडियो बना रखे हैं या ऐसी कोई सीरीज बना रखी है। सरल था, बहुत इजी। क्या जरूरत थी आपको किसी की क्लास में बैठ करके उसे लाखों रुपए की फीस देने की? क्यों देनी है आपने किसी को फीस? क्यों आपने पैसा बर्बाद करना है? वो पैसा आप अपने पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में संभाल करके रखिए, आपके बहुत काम आएगा। सीखने का काम फ्री में करेंगे, यूट्यूब पर बहुत सज्जन है, बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्री में सिखाना चाहते हैं और बहुत अच्छा सिखाना चाहते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई 2 4 पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम भी उनसे सीखना चाहेंगे। आगे आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना स्किल डेवलप करना शुरू करा, आपने 2 4 5 वीडियो देख लिए, एग्जाम्पल लीजिए और सुनिए। आपका मन कर गया, एक इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड्स, आपने बुलिंजर बैंड सीखना है, बहुत आसान है, बुलिंजर बैंड्स डालिए, कम से कम 10 या 20 आदमी होंगे जिनके बुलिंजर बैंड्स के बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस बने हुए होंगे। आप वो वीडियोस देख लीजिए, 10 क्लासेस के बाद आप खुद बुलिंजर बैंड के बादशाह ना हो गए तो फिर मुझे कहिएगा, आप खुद सिखाने लायक हो जाएंगे, इतना ही सरल है। तो इसी बुलिंजर बैंड को सीखने के लिए किसी की क्लास में बैठ करके उसे पैसे देने की क्या जरूरत है, मेरा ये मुद्दा है कि ये चीज तो फ्री में अवेलेबल थी और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने बता रखा है, ये कीजिए। अभी तक की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स में हाय हेलो लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा कुछ लिख दीजिए, थोड़ा मोमेंटम बना रहता है। यूट्यूब क्या करता है आपको बताऊं, अगर आप कुछ कमेंट लिख देते हैं या लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं ना, या कुछ भी कर देते हैं, तो यूट्यूब वीडियो को ना और लोगों को प्रमोट करता है, और मेरे जैसा आदमी इतने में खुश हो जाता है कि मेरा वीडियो इतने लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने कुछ कुछ कमेंट कर दिया, कुछ अच्छा कह दिया। तो इसमें सर एक मेरे जैसा मास्टर टाइप आदमी है ना, जो मास्टर है, पैदाइशी टीचर है जो मेरे जैसा आदमी, वो इसी में खुश हो जाता है। और कभी कोई स्वार्थ ही नहीं है जीवन में किसी और चीज का। बहरहाल वापस स्किल डेवलपमेंट पर मैं आपको वो बताने की कोशिश करी जो मैं करता हूँ। अगर मुझको कोई पर्टिकुलर चीज पर अपना स्किल डेवलप करना होता है, पहला मैं यूट्यूब पर जाकर के उसके वीडियोस देख लेता हूँ, दूसरा मैं उसकी कोई किताबें फाइंड करके किताबें मंगाता हूँ और किताबें पढ़ लेता हूँ। ये दो करने के बाद मैं उस पर्टिकुलर जो मेरा स्किल डेवलप हो गया होता है, मैं उसको लाइव चार्ट के ऊपर लगा करके देखता हूँ।
ऑब्जर्व करता रहता हूँ और कॉन्टिन्यूटी में लगा रहता हूँ इस काम में। जो मैं खुद करता हूँ मैं आपको वही चीज सिखाना चाहता था, मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी। देखिए, बिगनर के लिए ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मेरी समझ कहती है एक बिगनर को, जिसको अभी कुछ नहीं पता पर जिसको सिर्फ इस बात का इन्फ्लुएंस है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। पहला, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा सच, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा आसानी से बनता है? बिल्कुल नहीं बनता आसानी से। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बन जाता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा बनता है पैसा। क्या स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसे कमा पाता है? बिल्कुल नहीं कमा पाता। क्या स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको सीधे सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। वहां पर दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। पैसा बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, हमेशा स्किल डेवलप करना है। जिस भी दिन आपको ये लगे कि आपने आज स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं सीखा, तो मतलब फिर वो दिन जीरो। अब कल आपको दो चीजें सीखनी है भैया, ये समझ लीजिए। तो ही आपका स्किल इस लेवल पर पहुंच पाएगा कि आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को, प्रोप्राइटरी डेस्क को, अलगों को टक्कर दे पाओगे, इसमें कुछ रोजी रोटी बना पाओगे। अगर किसी सपने में किसी सब्ज बाग में घूम रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए ले आऊंगा और मैं ट्रेडिंग में डाल करके मैं कॉल खरीद लूंगा, पुट खरीद लूंगा, मैं डिलीवरी ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो मेरे भाई आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। 90 दिन के बाद बता देना कि आपका क्या हाल हुआ। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ गलत हो, पर मैं तो आपके साथ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ। ये फैक्ट सरकारी फैक्ट्स हैं। सरकारी फैक्ट्स आते रहते हैं, पढ़ लिए, आपके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस 90 दिन में आपकी 90% कैपिटल बर्बाद ना हो, तो दो चार चीजें कर लीजिए। दो चीजें कर लीजिए, चलिए तीन चीजें कर लीजिए। पहला, किसी भी एडवाइजरी सर्विसेज को अवेल मत कीजिए। किसी के कहने से कभी भी कोई माल खरीदना और बेचना नहीं है, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, किसी के फालतू कोर्सेज में पैसा नहीं फंसाना है। पैसा नहीं फंसाएंगे, पैसा बचेगा आपके पास। लाख रुपए लेकर आए, एक आदमी आपके पास सामने से आकर के कहता है भाई मुझे 25,000 रुपया दे, मैं तुझे ट्रेडर बना दूंगा। तो सोच लीजिए, आपके लाख में से 25 चले गए, 75,000 रह गए। और जो सामने आपको ट्रेडर बनाना चाह रहा है, एक बार जरा ये तो चेक कर लीजिए कि वो खुद कितना बड़ा ट्रेडर है। और जो ट्रेडर आदमी होता है ना, उसको किसी के 20-25 हजार रुपए की परवाह नहीं होती है। उसके पास अपना इतना स्किल होता है, इतनी कैपिटल होती है, इतना कैलिबर होता है कि वो कई, उसके पास वैसे तो टाइम ही नहीं होता सर, आपको बताऊं। जो 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 बढ़िया अच्छे लेवल के ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनके पास कुछ स्किल है ना, उनके पास ये किसी को ऐसे मूर्ख बना करके ना उसे 20-25 हजार 50 हजार का लेने का टाइम नहीं होता। इतने बड़े मूर्ख नहीं होते वो। और अगर कोई सामने से आकर को आपको ऐसा सपना दिखा रहा है कि भाई तू मेरे को इतना पैसा दे और मैं तेरे को ट्रेडर बना दूंगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी रोजी रोटी सिर्फ आपकी ट्यूशन, जो आप उसको ट्यूशन फीस के नाम पर पैसा दे रहे हो ना, वो उसे ट्यूशन फीस के भरोसे ही बैठा हुआ है, ट्रेडिंग के नाम पर वो कलंक है। तो भैया थोड़ा देख लो। टिप नंबर 1, एडवाइजरी सर्विस नहीं लेनी। टिप नंबर 2, कोर्सेज में पैसा नहीं फंसाना। टिप नंबर 3, नेकेड कॉल, नेकेड पुट, नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। तीन चीजें करो सिर्फ 90 दिन तक। सिर्फ तीन चीजें करो 90 दिन तक। रोज 90 दिन, 3 महीने, 90 तरह का रोज स्किल डेवलप करो। रोज एक नई चीज सीखो। इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, लिखो, बनाओ 90 दिन की कॉपी। 1 से लेकर 90 तक, 90 पेज की कॉपी खरीदो, कल सुबह खरीदो। 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखो 90 पेजेस के ऊपर। पेज नंबर 1, एक नंबर। और आपको फर्ज करो आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है। आपने पता मन बना लिया भाई इंट्राडे ट्रेडर बनूंगा जी और कुछ नहीं बनूंगा। देखो 1 नंबर पेज के ऊपर आज इंट्राडे से रिलेटेड आपने क्या चीज सीखी, उस पेज पे लिखो। लिखो, पहले सीखी, फिर स्क्रीन पर लगा कर देखी, ऑब्जर्व करा, हाँ आज मेरा स्किल डेवलप हुआ। अगला दिन आया, अगले दिन शाम को जब तक उस पेज पर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग से रिलेटेड दूसरे नंबर का स्किल नहीं लिख लोगे, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तीसरा दिन शुरू नहीं होगा आपकी दुनिया में। करो, 90 दिन के बाद आना। और अगर स्किल डेवलप नहीं हुआ तो मेरा गला पकड़ना, मेरा गिरेबान पकड़ना और कहना कि मैंने आपका टाइम वेस्ट करवाया। यही अगर कर लोगे तो मेरी समझ कहती है कि शायद 90 दिन में और
सबसे इंपॉर्टेंट और चीज, 90 दिन तक ट्रेड नहीं करना है, जल्दी चक्करबाजी में नहीं पड़ना है, पहले स्किल डेवलप करना है। आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड 90 स्किल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने चीज इंट्राडे में इस चीज की जरूरत है, आता है मुझे, मुझे पता है वी वेब क्या होता है, लिख लिया मुझे पता है शॉर्ट सेल क्या होता है, ये मैंने नोट कर लिया। ऐसे करते करते आप 90 डेज में 90 स्किल डेवलप करेंगे, और 90 स्किल डेवलप करने के बाद आप वापस इसी चैनल के ऊपर इसी वीडियो पर आएंगे और आप लिखेंगे यहां पर आकर के कि भाई मैंने 90 डेज में ये 90 स्किल्स अपने डेवलप करे, अब मुझे कॉन्फिडेंस, आपको मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद आकर के बोलेंगे कि भाई मुझे पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एक आदमी है, अंकित नाम से है, वो मेरे ख्याल से हार्ड 75 चैलेंज है, यूट्यूब के ऊपर कई बार कई लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर भाई ने इकट्ठे कर लिए। तो हार्ड 75 नाम से उसने कोई फिटनेस चैलेंज लिया, और मेरे को लगता है शायद कोई 120-125वें दिन तक आप पहुंच गया। लोग 75 दिन तक वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाते, और वो भाई मेरे ख्याल से 125 दिन से ऊपर चल रहा है। देखिएगा आप उस भाई को, वो है डिसिप्लिन। तो क्या आप में है वो 90 दिन का डिसिप्लिन? आप कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं सरकारी डेटा को कि मैं वो ट्रेडर हूं जिसने 90 दिन मार्केट के अंदर में आया, जो 90 दिन के अंदर में 90 स्किल पे डेवलप करा और अपनी कैपिटल को भी इंटैक्ट रखा। लीजिए चैलेंज आप, मैं करता हूं, आपको चैलेंज करके दिखाइए, और 90 दिन के बाद आप इसी वीडियो पर आकर के डालिए और लिखिए कि भाई हाँ, मैंने ये 90 दिन में आपका ये चैलेंज लिया, 90 दिन में मैंने 90 स्किल डेवलप करे, और 90 स्किल डेवलप करने के साथ साथ मैंने अपनी 90% कैपिटल, क्या मैंने 100% कैपिटल अपनी सेव रखी। मैं फालतू किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं हर प्रकार के इमोशनल ड्रामा से दूर रहा, मैंने अपना फोकस क्लियर रखा। अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी थी तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग पर अपने 90 डेज में 90 तरह तरह के 90 स्किल डेवलप करे। आपका मन करता है स्विंग ट्रेडिंग करने का, आओ ना, आप स्विंग ट्रेडिंग आप स्विंग ट्रेडिंग का चैलेंज लो, आप 90 डेज में स्विंग ट्रेडिंग के 90 स्किल्स डेवलप करो। आपका मन करता है हेजिंग सीखने का, आपका मन करता है ऑप्शंस में स्प्रेड बनाने का, आपका किसी भी चीज का मन करता है, आप उसका चैलेंज आज एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट करो चैलेंज, और लिखो कमेंट्स के अंदर कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा है, मैं 90 डेज में इंट्राडे ट्रेडिंग के 90 स्किल डेवलप करूंगा, 90 चीजें सीखूंगा। मेरी बात अब कंप्लीट होती है। आप इस पर विचार करें, और अगर आपको लगे कि मैं कुछ कहीं कोई वैल्यू ऐड कर पाया हूं आपके जीवन में किसी भी तरह से, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मैं रोज आकर के शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है, तो आप उसको आगे शेयर कर दीजिए। और दूसरा, जो चीजें आपको बताने की कोशिश की, आप उनका ख्याल रखें, प्लीज ख्याल रखें, उनको फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं, पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ काम की बात करूं, किसी चीज को सीखने सिखाने की बात करूं। और इजाजत लेता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।